हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको डिवीजन बताया था। बेसिकली मैंने आपको मैटर बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका एक मास है, उसके पास खुद का मास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। मैंने आपको डिवीजन बताया था। बेसिकली वो 5 पार्ट्स में होता है, बट मैंने आपको जो डिटेल में पढ़ाए थे वो कौन से थे? 3 पार्ट्स थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके बारे में कंप्रेसिबिलिटी बताई थी, उनके बीच का फोर्स बताया था, उनके बीच के मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कौन कॉम्पैक्ट तरीके से होता है, कौन डिस्पर्स होता है, फैला हुआ होता है, बिखरा होता है, किसके अंदर कौन सी मूवमेंट ज्यादा होती है, कौन सी कम होती है, ये सब कुछ बताया था। उसके बाद डेंसिटी के बेसिस पे बताया था मैंने कि किसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, किसकी कम होती है। मैंने वाटर के बारे में बताया था कि वाटर क्या करता है, 0 डिग्री तक उसकी वॉल्यूम क्या होती है? कम होती जाती है, कम होती जाती है। और जो मिनिमम वॉल्यूम होती है उसकी कहाँ पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद वॉल्यूम क्या होती है उसकी? बढ़ जाती है। किसकी? वाटर की। जहां पर वॉल्यूम कम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर की वॉल्यूम सबसे कम होगी और डेंसिटी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? मास अपॉन में वॉल्यूम। ये क्लियर है आपको? जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर आज की क्लास में पढ़ना है केमिकल डिवीजन ऑफ स्टेट। केमिकल डिवीजन ऑफ स्टेट। तो आइए लिखते हैं, आगे क्लास में पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल डिवीजन ऑफ स्टेट। अब हम यहाँ पर किसका डिवीजन करेंगे? मैटर का, सॉरी, केमिकल डिवीजन ऑफ मैटर। जो मैटर है हमारा, हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम उसके किसके बेसिस पर डिवाइड करेंगे? हम उसे उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पर। तो मेनली किस पर, कितने में डिवाइड होगा? ये 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। सेकंड इज मिक्सचर। क्लियर है आपको? क्लियर है? फर्स्ट वन इज सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। तो आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आज की क्लास में। तो जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो फिर से डिवाइड होता है कितने पार्ट्स में? एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या बोला मैंने आपसे? एलिमेंट, ए पार्ट हो गया इसका एलिमेंट एंड बी पार्ट हो गया इसका कंपाउंड। दिख रहा है ना आपको? बी पार्ट हो गया आपका कंपाउंड। ये होते क्या है मेनली? जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, वो आपके क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। और जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर भी फिर से 2 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर, फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, फिर से डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटालाइट। थर्ड वन इज मेटालाइट। देखिए, एलिमेंट का डिवीजन हमने कितने पार्ट्स में कर दिया? 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तो जो मेटल, नॉन मेटल, जो मेटालॉइड्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एलिमेंट। इसको हम अच्छे से क्लियर पूरे तरीके से हम जो पढ़ेंगे डिटेल में, वो कब पढ़ेंगे? जब हम पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीव ने। जब हम पूरी पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं का डिवीजन है, इन्हीं को पता रखा है किस बेसिस पे कौन सी कहाँ पर अरेंजमेंट है इनकी। तो उनको, इसको हम वहां पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे एलिमेंट्स के। मेटल कौन कौन सी होती है? जैसे कि आयरन, उसको क्या बोलते हैं साइंस में? फेरस। फेरस, सिल्वर, ठीक है, मरकरी। और नॉन मेटल, सोडियम, है ना, आर्गन वगैरह। ये सब क्या है आपके? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट्स। क्लियर है ये?
इसके छोड़ दिया हमने, आगे पढ़ेंगे इसे डिटेल में। अब आते हैं हम कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक। क्लियर है? ये सभी को क्लियर हो गया? कंपाउंड कितने टाइप्स के बताया मैंने? 2 टाइप्स के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? देखिए अब ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने ये डिवीजन किया, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी चीजें कहाँ है। मैं आपको एक बार इसे भी मार्क कर देती हूँ। चलो देखिए ध्यान से। पहले मैंने बताया केमिकल डिवीजन बोल दीजिए, केमिकल क्लासिफिकेशन बोल दीजिए, एक ही बात है, मैटर का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या था, सब्सटेंस, 2 पार्ट्स में, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है। एलिमेंट होती है जो, वो होती है प्योर फॉर्म। देखिए एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म है। क्या है? प्योर फॉर्म। देखिए कैसे, मैं बता देती हूँ, देखो ध्यान से देखिए। सब्सटेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? फिर से, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में कौन कौन आएंगे? मेटल, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल, सारे मिला के क्या आएंगे? एलिमेंट्स में आएंगे, फेरस, सिल्वर, मरकरी, सोडियम, आर्गन। और कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर आप इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो क्या होगा? ग्लूकोज लिख लीजिए, फ्रुक्टोज लिख लीजिए, है ना। तो ये सारे क्या है? आपके कंपाउंड्स हैं। क्लियर? HCl, इस तरीके के ये सारे क्या बन गए? आपके कंपाउंड्स बन गए। क्लियर है? उसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर भी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट्स में, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। अब इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी चीजें क्या क्या हैं। क्या पढ़ना है? इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी चीजें क्या क्या हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। किसे नहीं पढ़ेंगे? एलिमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होते क्या है। एलिमेंट्स जो होते हैं 1 टाइप के होते हैं। क्या? एक टाइप का एटम प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। पहले मैं यहाँ से ना मार्क करके से लिख देती हूँ। 1 टाइप एलिमेंट, 1 टाइप एलिमेंट। जैसे क्या बताया मैंने? एक टाइप का कोई, सॉरी एलिमेंट नहीं, एक टाइप का एटम। अगर कोई एक टाइप का एटम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे एग्जांपल ये बता दी मैंने आपको, इनको लिखेंगे कैसे? देखिए ऐसे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फेरस, Fe, सिल्वर, ठीक है। ये सारे, मरकरी, ये सारे क्या हैं? आपके एलिमेंट्स है, क्योंकि इनमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। O2 में O है, हाइड्रोजन है, फेरस है, आर्गन, सिल्वर एंड मरकरी। तो ये सारे आपके क्या प्रेजेंट है? ये दिख रहा है सबको यहाँ नीचे? विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। देखिए तो ये सारे क्या है? आपके एलिमेंट, जिसमें क्या होगा? एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट। क्लियर हो गया? या तो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, या मेटालॉइड्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है, बट वो वाला मिक्सचर नहीं है। क्या? उस टाइप का मिक्सचर नहीं। इसमें क्या है? 2 टाइप्स के एटम्स होंगे। कौन कौन से? 2 टाइप ऑफ एटम। टू टाइप्स के एटम प्रेजेंट होंगे। कौन कौन हो सकते हैं? या तो हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, इस टाइप से, या फिर 2 जोड़ के बने होंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जैसे जैसे आपका एग्जांपल ये मैंने ऊपर भी लिख दिया था, H2O, HCl वगैरह ये। और इनको कंपाउंड को हम फिजिकली नॉट सेपरेटेड, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनका सेपरेशन का कोई मेथड, एलिमेंट तो अकेला ही है, इसमें सेपरेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी मेथड से। क्या हम H2O में से H और O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वह कंपाउंड है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हो सबको बात? क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है आपका होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। होमोजीनस एंड हेटेरो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर इसे डिटेल में बाद में बताऊँ। देखिए होमोजीनस क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने आपसे, ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनस को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कैसे है ये, होमोजीनस ट्रू सॉल्यूशन कैसे है बताइए। मतलब कि एक ही तरीके ऐसा मिक्सचर है ये जिसको हम अलग मतलब ये देख नहीं सकते ना। जैसे कि मैंने बोला आपसे वाटर प्लस सॉल्ट, या मैंने आपसे बोला वाटर प्लस शुगर। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेगा। आपने क्या लिया है, आपने एक बाउल लिया है, आपने ग्लास लिया है, ठीक है। आपने ग्लास लेके उसमें वाटर लिया है, पानी लिया है ग्लास भर के, उसके अंदर आपने मान लीजिए 1 टेबल स्पून आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आप उसे रख दीजिए, फिर वैसा ही एक अलग गिलास में पानी लीजिए दोबारा से और उसके साथ उसे रख दीजिए, और किसी तीसरे इंसान को बुलाइए, किसी और को बुलाइए, उससे पूछिए कि इन दोनों में से बताओ, देख के बताओ कि कौन सा नमक वाला पानी। तो क्या वो बता पाएगा, बताइए जरा, बताइए जरा, क्या वो बता पाएगा आपको कि कौन सा नमक वाला पानी है? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे देखने में क्या लग रहा है, एक जैसे लग रहा है। क्यों लग रहा है एक जैसे? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं किसके, सॉल्ट के या फिर शुगर के, वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं वाटर में, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मिक्सचर बना चुके हैं अच्छे से वाटर में, और वो कैसा दिखा रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर, मतलब पूरा एक जैसा है, कहीं पे कम ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बताऊंगी अभी क्या बताना चाह रही हूँ, और थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। कहीं पर भी कम ज्यादा कुछ नहीं, पूरा मिक्सचर कैसा लग रहा है, एक जैसा, वो भी पानी की तरह ही लग रहा है। उसमें ऐसा नहीं लग रहा कुछ मिक्स किया है, कुछ घोला है, नहीं घोला है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हेटेरोजेनस की बात आती है तो इसमें डिवाइडेड है 3 टाइप। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हेटेरोजेनस, 3 पार्ट्स में। ये मैं अभी लिखवाऊंगी, इसमें थोड़ा सा रब करके जगह हो जाएगी अच्छे से। हाँ, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, एक आप वाटर लीजिए, वो ग्लास लीजिए पानी भर के, ठीक है। ग्लास में पानी भर लिया, उसमें आप लाइए रेत, जिससे घर बनता है वो, मिट्टी लाइए, मिट्टी के पार्टिकल्स डाल दीजिए उसमें, और एक रेत के डाल दीजिए। अब वो स्टिर करके घुमा के ऐसे ऐसे रख दीजिए। अब बुलाइए किसी और को, तो क्या वो पता लगा लेगा कि इसमें मिट्टी घुली हुई है या रेत घुला हुआ है? पता लग जाएगा उसे? आप बोलेंगे हाँ पता जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके पार्टिकल्स पानी में दिखेंगे, हमें उसके पार्टिकल्स पानी में दिखेंगे आंखों से, अपनी आंखों से। हमें कोई माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, हमें आंखों से क्या होंगे, विजिबल होंगे वो, है ना। उसके पार्टिकल्स, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, या फिर रेत हो गया आपका, है ना। तो इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम, हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसलिए हम उसे ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल रहे, हम ट्रू सॉल्यूशन सिर्फ किसे बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर में कुछ भी हमें आंखों से क्लियर नहीं होता कि इसमें कुछ ऐड किया गया है या नहीं किया गया, ऐड किया गया है या नहीं किया गया। क्लियर? हेटेरोजेनस मिक्सचर 2 पार्ट में डिवाइड, 3 में नहीं 2 में डिवाइडेड। तो पहले हम, ये सब आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेकर, मैं साइड में हो जाती हूँ इसलिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो जो अब हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो वही पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, हेटेरोजेनस मिक्सचर, और जो भी मैं लिखवा रही हूँ तो नोट करते चलिए, रिवाइज करते रहिए। आपका एग्जाम अब एसएससी का जो है वो एग्जाम आने वाला है, तो बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कीजिए। अब तो वो साइंस आपको ऐसा नहीं कि आपको फ्री में काम आएगी, अब तो प्री में सब में चलेगी आपके, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का। तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, ढील मत दीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट सेम मार्क्स के हैं, आपको सब मार्क्स दिलाएंगे और सभी सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। क्लियर सबको बात? ठीक है। हेटेरोजेनस मिक्सचर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सस्पेंशन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे नाम, सस्पेंशन। और नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कोलॉइड। क्या लिखा, कोलॉइड। फर्स्ट लिखा मैंने सस्पेंशन और सेकंड लिखा
कॉलॉइड। क्लियर हो गई आपको बात? हेट्रोजीनस में दो पार्ट्स मैंने बता दिया आपको, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वाटर प्लस सॉइल वाला, तो वही है आपका सस्पेंशन। और कॉलॉइड्स मतलब क्या है? वाटर प्लस मिल्क। वाटर प्लस मिल्क क्या है आपका? कॉलॉइड सॉल्यूशन। क्या है? कॉलॉइड सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब मैं आपको ना एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लीजिए ना, मैं आपको इनमें डिफरेंशिएशन बताना चाहती हूँ तीनों, होमोजीनस, हेट्रोजीनस एंड हेट्रोजीनस के दोनों पार्ट्स में, सस्पेंशन और कॉलॉइड। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपने 3 गिलास ले लीजिए, एक गिलास में आप सॉल्ट मिक्स कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड गिलास में आप सॉइल को मिक्स कर लीजिए, मिट्टी को लेके या रेत को। क्लियर? मिट्टी को मिक्स कर लिया। और थर्ड में आप पानी को लेके उसमें दूध को मिक्स कर लीजिए। तीनों पार्ट, तीनों आपका तैयार है। कांच का गिलास लीजिएगा ट्रांसपेरेंट वाला। फिर आप एक लाइट लेते हैं, टॉर्च की लाइट लेते हैं और उसे वो पास करते हैं, उसमें टॉर्च मारते हैं गिलास तीनों रख के। तो क्या होगा? क्या होगा? जो आपका होमोजीनस है, जो होमोजीनस है, होमोजीनस सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। तो होमोजीनस बताया था मैंने, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉइल और वाटर प्लस मिल्क। ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे आपके? होमोजीनस है, हेट्रो सस्पेंशन है, हेट्रोजीनस के दोनों टाइप है, और कॉलॉइड। आपने यहाँ से लाइट पास कर दी, लाइट पास कर रहे हैं आप, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, लाइट पास। आप तीनों क्लास में से लाइट पास कर रहे हैं। तो देखिए लाइट का जो पाथ है मतलब लाइट कैसे जा रही है, वो किस किस में दिखेगा, किस में नहीं दिखेगा। तो क्या इसमें पाथ विजिबल है? मैं बोल रही हूँ इसमें पाथ विजिबल है। पाथ की विजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, पाथ की विजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो होमोजेनस जो मिक्सचर है वाटर प्लस सॉल्ट है, वाटर प्लस सॉल्ट है, तो होमोजेनस मिक्सचर है, तो लाइट इसमें से पास होगी, इसका पाथ विजिबल नहीं होगा, पाथ विजिबल नहीं होगा किसका? होमोजेनस का। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन में विजिबल होगा, विजिबल होगा बट वेरी फ्यू, बट वेरी फ्यू टाइम, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वो विजिबल होगा, किसमें? सस्पेंशन में। और कॉलॉइड जो वाटर और मिल्क का है उसमें विजिबल होगा और पूरे टाइम, फुल टाइम, ऐसे लिख देते फुल टाइम। ठीक है, पूरे टाइम क्या होगा? पाथ विजिबल होगा। इस तरीके से बीम लाइट हम भेजेंगे, देखिए ऐसे बना देंगे ना, ऐसे ये हमारी टॉर्च है, ठीक है, और ये हमारे ग्लास है तीनों। तो इनमें तो किसी में नहीं दिखेगी लाइट जा रही है, सिर्फ किसमें से दिखेगी? पाथ किसमें से विजिबल होगा? इसमें से। कौन सा है हमारा? कॉलॉइड है, ये सस्पेंशन है और ये होमोजेनस है। तो इसमें से पाथ विजिबल होगा, इसमें भी हल्का सा विजिबल होगा, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसकी सॉइल जो सारी जमीन सारी नीचे आ जाएगी बॉटम पे, तब इसका पार्ट जो है विजिबल नहीं, जब जो इसका पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गई आपको ये बात? क्लियर हो गई? तो जो पाथ है विजिबल लाइट का वो किस में होगा? सिर्फ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, यानी वाटर प्लस मिल्क में। क्लियर? आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर हो गया सबको? अब मैं इसे रब कर देती हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी किस पे आ रहे हैं अब हम नेक्स्ट? कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसमें होती है? गैस में। किसमें होती है सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी? गैस में होती है। मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है जाके चेक कीजिए। अगर मैं लिखूं
कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा किसमें होती है, किसमें होती है सबसे ज़्यादा, गैस, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड देन सॉलिड। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, उसके बाद सबसे कम सॉलिड में। तो अब हम कुछ कंप्रेस्ड गैस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले पर हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ब्लू से लिखवा देते हैं इसे, देखिए जो मेनली है आपकी वो 2 ही है, एलपीजी और सीएनजी। ठीक है, जो थर्ड है आपकी, जो थर्ड है आपकी, वो तो आपका नाम से पता चल जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर या कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का कहाँ यूज होता है, सिलेंडर। अभी कोरोना चल रहा था ना, कोरोना हुआ था तब सबको ऑक्सीजन दी जा रही थी सिलेंडर के थ्रू, है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर कहाँ यूज होते हैं, आपने देखा होगा ना, बस में या स्कूल में हमारे एक साइड में टंगा रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर होता है। वो किस लिए होता है, उसमें लिखा होता है अग्निशामक, वो फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। क्लियर, तो मेनली हम पढ़ना है 2 के बारे में। अच्छा, तो एलपीजी होता क्या है, व्हाट इज एलपीजी, ये भी कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस्ड गैस है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है, क्लियर है ये बात सबको, ठीक है। एलपीजी एंड सीएनजी, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है। देखिए, ये 3 गैस का मिक्सचर होता है बेसिकली, 3 गैस का मिक्सचर होता है। कौन कौन सी, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्लस ब्यूटेन। ये क्या होता है, 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। कौन, एलपीजी गैस। कौन सी गैस बताई मैंने, एलपीजी गैस। अब जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, ब्यूटेन सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन यूज इन मैक्सिमम, ब्यूटेन यूज्ड इन मैक्सिमम अमाउंट। और कौन सा ब्यूटेन होता है, कौन सा ब्यूटेन होता है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। कौन सा, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है। और इसका प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर होता है 100 से 120 बार, 100 से 120 बार प्रेशर। बार जो है प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, बार है जो प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी में से जब गैस निकलती है, गैस रिलीज होती है, तो उसमें से एक स्मेल आती है, उसमें से एक स्मेल आती है। तो वो किसकी वजह से आती है, वो आती है मिथाइल, मिथाइल मरकैप्टन। क्या है, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन। क्लियर, आप लिख लेते हैं सीएनजी के बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, इथेन, इथेन प्लस मीथेन, इथेन प्लस मीथेन। ये किस किस का मिक्सचर होती है, इथेन और मीथेन का। और ये वाला किसका होती है, इथेन प्रोपेन, इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्लियर, देखिए जो इथेन होती है वो होती है 15 to 20%। कितनी होती है ये, 15 to 20%। और मीथेन कितनी होती है, 20 to 80%। कितनी होती है, 20 to 80%, मतलब 80 to 85%, सॉरी 80 to 85%। क्लियर हो गई,
80 to 85%। क्या इनका जो कंपोजिशन है वो बता दी मैंने आपको, क्लियर। और इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 200 to 250 बार। जो प्रेशर होता है वो होता है 200 to 250 बार, क्लियर है। अब जो आपकी मीथेन गैस है वो कहाँ कहाँ से रिलीज होती है, एक बार उसके बारे में लिख लेते हैं। जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस, ये मीथेन गैस है आपकी, कहाँ कहाँ से रिलीज होती है। रिलीजेस फ्रॉम कहाँ कहाँ से होती है, मार्शी लैंड, पैडी लैंड, जो धान के खेत होते हैं उसमें से रिलीज होती है, मार्शी लैंड में से रिलीज होती है। ये क्या करती है, ये बायोगैस बनाती है। जो मीथेन गैस होती है वो कौन सी होती है, वो क्या करती है, बायोगैस बनाती है मेनली ना, तो बायो गैस, क्लियर, बायोगैस में यूज होती है। और कहां से निकलती है, कोल माइन ब्लास्ट, देखिए मार्शी एरियाज, ये बायोगैस का एक कंपोजिशन भी है, कौन, मीथेन। इसे लिखते कैसे हैं, CH4, कैसे लिखते हैं, CH4। ये क्लियर है आपको, मैं एक बार समझाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। जो बायोगैस होती है, बायोगैस वो सब जो मेन कंपोजिशन होती है वो होती है मीथेन की, CH4 की कितनी होती है, 90% तक होती है। और इसे बोलते क्या है, मीथेनोजेनेसिस, मीथेनो गैस, क्या बोलते हैं इसे, मीथेनोजेनेसिस, इसके फॉर्मेशन को, क्लियर। देखिए अब ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया आपको। देखिए मैंने आपको बताया जो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम अरेंज करते हैं, तो गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद लास्ट में कौन आता है, सॉलिड। इनकी कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। तो जो मेनली हमारी 2 गैसेज हैं जो हम यूज करते हैं इन एनवायरमेंट, मतलब जनरल फॉर्म में अगर हम यूज करते हैं गैसेस को, कंप्रेस फॉर्म जो उनकी होती है वो कौन सी होती है, LPG और CNG। 2 फॉर्म होती है जो हम यूज करते हैं किसमें, कंप्रेस्ड फॉर्म में, LPG एंड CNG। LPG कौन सी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हम यूज करते हैं सिलेंडर को फिल करने में। जो कुकिंग गैस होती है वो होती है हमारी LPG। उसके बाद जो इथेन, इसका जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और जो सबसे ज्यादा इसमें होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है, सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी होती है, ब्यूटेन होती है। और ब्यूटेन को मैक्सिमम यूज करते हैं। और जो अब ब्यूटेन यूज होती है जनरली वो कौन सी होती है, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, कौन सी, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 100 to 120 प्रेशर होता है। उसके बाद एक गैस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो LPG गैस में किस लिए डाली जाती है, फॉर स्मेल, स्मेल के लिए जो गैस डाली जाती है LPG सिलेंडर्स में वो कौन सी होती है, मिथाइल मरकैप्टन। कौन सी होती है, मिथाइल मरकैप्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से पता चलता है कि गैस लीकेज हो रही है। गैस लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग से LPG में गैस इंसर्ट की जाती है, डाली जाती है, उसका नाम क्या है, मिथाइल मरकैप्टन। कौन सा, मिथाइल मरकैप्टन। आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम पे, ठीक है, जरूर जरूर आता है इसमें। नेक्स्ट आपका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है, ये किसकी कंपोजिशन है, इथेन प्लस मीथेन। जो इथेन होती है वो कम होती है 15 to 20%, जो मीथेन होती है आपकी वो 80 to 85% होती है। जो मीथेन गैस होती है कहाँ कहाँ से बनती है, पैडी जो लैंड होते हैं जहाँ पर जौ वगैरह उगाए जाते हैं, धान वगैरह होते हैं, गेहूं मतलब चावल, धान, वहां पर से रिलीज होती है। और मार्शी एरियाज जो होते हैं वहां से रिलीज होती है, और मार्शी लैंड होते हैं वहां से रिलीज। जो इसका प्रेशर होता है वो 200 to 250 बार होता है, 200 to 250 बार, यानी 200 से 250 बार प्रेशर होता है जो उसका। और ये होती क्या है, जो आपकी ये जो आपकी मीथेन गैस है वो क्या है, एक बायोगैस है, बायोगैस है, CH4 इसका फॉर्मूला है। ये बायोगैस में 90% क्या करती है, रोल प्ले करती है बायोगैस, जिससे इसे हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, मीथेन को गोबर गैस भी बोलते हैं। प्रोड्यूस करते हैं पूरा
मतलब वो लगा के टैंक वगैरह लगा के उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं, जानवरों के, इंसान के, उसे रख देते हैं। फिर वहां से मीथेन गैस बनती है, प्रोड्यूस होती है। फिर उसको पाइप के थ्रू घर की लाइनों में ले लेते हैं। ऐसा मोस्टली होता है विलेजेस में, क्योंकि वहां ज्यादा कावडंग वगैरह होता है इसलिए। और जो प्लांट्स के वेस्ट होते हैं उसको भी इसमें यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसे एज अ कुकिंग गैस यूज कर लेते हैं। पाइप के थ्रू हम अपने घरों में मतलब ले लेते हैं वहां पे। तो इसे बोलते हैं बायोगैस। क्लियर हो गया आपको। और थर्ड मैंने बताई थी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। क्लियर, सबको क्लियर है ये? तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके बारे में लिख लेते हैं, जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो आपके एग्जाम के मार्क्स अच्छे से आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस आपको नाम याद रखना है उनका, क्योंकि थोड़े से नाम हो सकते हैं कि आपको अजीब लगे। क्लियर सभी को? अब एक बार देख लीजिए कि वो कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट गैसेस लिखवा रही हूँ मैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो तो मैंने आपको लिखवा दिए। आप लिखिए जो सिगरेट लाइटर का फ्यूल होता है। क्या मैंने बोला? सिगरेट लाइटर फ्यूल। जो सिगरेट लाइटर में फ्यूल होता है, ऐसे चल जाता है ना, पता होगा लड़कों को तो मेनली पता होगा, आसान करते हैं चल जाता है ना। सिगरेट लाइटर का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है आपका? वो कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन। नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में ये बहुत कुछ आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया मैंने। क्लियर? क्लियर सभी को? और जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है? ओलंपिक टॉर्च फ्यूल। ओलंपिक टॉर्च फ्यूल। जो ओलंपिक में टॉर्च जलाते हैं ना, आपने देखा है वो जलती रहती है, मशाल जो होती है, उसमें कौन सा फ्यूल होता है? आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। इसी की फॉर्म है एक की, आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। क्लियर है? क्लियर है? आपने देखा है ना जो मशाल जलती रहती है, ओलंपिक जब स्टार्ट होते हैं तो मशाल जलाते हैं वो, तो जो उसके अंदर फ्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है? आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। एलपीजी के अंदर केमिकल गैस मैंने बता दिया कि स्मेलिंग के लिए कौन सी गैस यूज होती है? मिथाइल मरकैप्टेन। कौन सी? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन। क्लियर है सबको? अब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो किसके लिए? स्कूबा डाइविंग के लिए लेके जाते हैं ना, मालदीव्स वगैरह में देखा होगा आपने, वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें एक सिलेंडर लगा के ले जाते हैं, गोवा वगैरह में भी करवाते हैं। तो कौन सा क्या क्या होता है उसके अंदर? होता है ऑक्सीजन और हीलियम। क्या होता है आपका? ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है 85%। कितनी होती है? 85%। और हीलियम कितनी होती है? 15%। हीलियम कितनी होती है? 15%। क्लियर हो गया? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? हेलियोक्स। अगर आपसे पूछे हेलियोक्स में क्या क्या होता है तो हीलियम एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गई? अब जो डीप सी वाटर में जाते हैं, डीप सी वाटर में जाते हैं, उनकी गैस कौन कौन सी होती है उसके अंदर? डीप सी वाटर की जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है आपकी ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज किए गए थे ना अभी कोविड के टाइम पे, ये वो है। और जो डीप सी डाइविंग में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग में, वो ये है ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन और हीलियम तो समझ आ गया। नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस बताइए, नाइट्रोजन गैस बताइए क्यों डाली जाती है? कि नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? मैं इधर लिख देती हूँ। टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर।
इन वाटर, क्योंकि हम वाटर के अंदर जा रहे हैं तो वाटर जो हमारी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सिलेंडर में, हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए, कुछ हमें हार्म कर दे। तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम कौन सी गैस डालते हैं इसमें? नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं। क्या लिखा है ये मैंने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्लियर? नाइट्रोजन समझ आ गई आपको बात? सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो एक और है हमारी, फोर्थ वन इज वेल्डिंग गैस। फोर्थ वन मैंने कौन सी लिखी है? वेल्डिंग गैस। वेल्डिंग करते हैं ना, जब वेल्डिंग करते हैं तो एक गैस यूज होती है, कौन कौन सी? ऑक्सीजन गैस प्लस एसिटाइलिन। ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन, ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन, उसे हम एक साथ क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटाइलिन। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटाइलिन। क्लियर है सभी को बात? ये सभी को बात क्लियर है? एक वेल्डिंग गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन और एसिटाइलिन। और कितने टेम्परेचर पे होती है ये? इसका टेम्परेचर क्या होता है जब वेल्डिंग करते हैं तो? बत्तीस सौ से 3400 डिग्री सेल्सियस। 3200 से 3400 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कटिंग और वेल्डिंग गैस, कटिंग करते हैं ये तो जब वेल्डिंग करते हैं तब, लेकिन जब कटिंग करते हैं तब कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं इसी में बोल दूं फॉर कटिंग, फॉर कटिंग कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है? ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है? ये होती है आपकी 3700। अगर मैं इसका टेम्परेचर लिखूं तो कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? किसका? कटिंग के लिए। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पे, जो सिगरेट का लाइटर जो जलाते हैं उसके अंदर फ्यूल के लिए कौन सी गैस यूज होती है? ब्यूटेन। कौन सी यूज होती है? ब्यूटेन। जो ओलंपिक टॉर्च जलाई जाती है, ओलंपिक में टॉर्च जलती है ना, उसमें कौन सा फ्यूल है? पूरे टाइम जलती रहती है, जलती रहती है। उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। कौन सा? आइसोप्रोपाइलिन ब्यूटेन। ये एग्जाम के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सी गैस यूज होती है। ऑप्शन में दिएगा, फिर आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या लिखा है, तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स लिखवा दिया रहे, कुछ पॉइंट्स लिखवा दिया रहे, ताकि आपको याद रहे। एग्जाम के लिए याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ऑक्सीजन होती है 85%, हीलियम होती है 15%, और उसे मिला के क्या बोलते हैं दोनों को? हीलियोक्स। क्या कहते हैं? हीलियोक्स। नेक्स्ट है आपका डीप सी वाटर गैस। डीप सी वाटर, जब स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो ये लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, हीलियम भी होती है, और कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्यों ऐड करते हैं? ताकि पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर कुछ रिएक्शन करे, कोई हार्मफुल इफेक्ट डाले हमारी बॉडी को, तो नाइट्रोजन क्या कर सके? उसे प्रिवेंट कर सके, रोक सके। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन, और दोनों को मिला क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटाइलिन। टेम्परेचर कितना होता है जब वेल्डिंग करते हैं? तो 32,000 से 34,000। क्लियर? और ये तो वेल्डिंग के लिए है, उसको जोड़ने के लिए। कटिंग के लिए जब कटिंग करते हैं उसमें बहुत तेज की टेम्परेचर मारते हैं ना, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और उसमें गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। कौन सी गैस कटिंग के लिए? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो क्लियर है? सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और गैसेस के बारे में लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
देखिए क्या बता, अब ये जो है मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे N2O, मैंने क्या बोला, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। N2O क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये आपके एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या बोलते हैं इसे, लाफिंग गैस। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मॉडर्न एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, मॉडर्न एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, ऐसी दवा जिससे क्या होते हैं, बेहोश करते हैं, जिससे बेहोश हो जाते हैं ना। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी, बेहोशी वाली दवा। तो जो मॉडर्न एनेस्थीसिया मतलब जो अब मेडिकल साइंस में जो यूज होता है एनेस्थीसिया के लिए, बेहोश करने के लिए, वो क्या होता है, लाफिंग गैस। कौन सी होती है वो, N2O। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। CCl3, एक और लिख लेते हैं, क्लोरोपिक्रिन। क्या लिखा मैंने, क्लोरोपिक्रिन, CCl3NO2। ये क्या है, क्लोरोपिक्रिन क्या है, टीयर गैस। आंसू निकलते हैं आपके, आंसू निकलते हैं, टीयर गैस। तो इसमें गैस कौन सी प्रेजेंट होती है, क्लोरोपिक्रिन। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, क्लोरोपिक्रिन। क्लियर है सबको ये बात। नेक्स्ट लिखें, अब एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ था, क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। पॉइंट्स आई थिंक मैंने 4 लिखवा देते, 5 and 6 and 7। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। कब हुई थी ये, 2 दिसंबर 1994, 2 दिसंबर 1984। क्लियर। इसमें कौन सी गैस आई थी, मिथाइलो आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस यूज की गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, H3CnCO, H3CnCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस यूज की गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या है, H3NCO। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं लिखवा रही हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ऊपर स्टार मार्क कर दिया है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। क्लियर। ये बनाई किसने थी, ये वाली गैस बनाई किसने थी, यूनियन कार्बाइड ने। किसने बनाई थी, फॉर्म्ड बाय यूनियन कार्बाइड। ये कंपनी थी कहाँ की, एक कहाँ की कंपनी थी, USA की। इसने किस लिए बनाई थी, किस लिए बनाई थी, प्लांट्स के लिए बनाई थी, प्लांट्स के लिए बनाई थी कि ये गैस प्लांट को दी जाएगी तो क्या होगी, बहुत यूजफुल होगी उनके लिए, वो प्रोडक्शन में क्या करेंगे, ज्यादा हेल्प करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करती है, कार्बन को बाइंड कर लेती है। क्या करती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड कर लेती है। क्लियर, ऑक्सीजन से ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए मतलब ये क्या किसके लिए बनाई थी, प्लांट्स के लिए, और एज अ पेस्टिसाइड। क्या लिखा मैंने, एज अ पेस्टिसाइड यूज करने के लिए, ताकि वो क्या करें, प्रोडक्शन अच्छे से करें। नेक्स्ट आपका जो था ये समझ आ गया आपको, मैं एक बार और सम अप करा दूंगी। क्लियर हो गया। एक होता है आपका ब्रेथलाइजर। नेक्स्ट और लिख लीजिए लास्ट, क्या बोला मैंने, ब्रेथलाइजर। ये आपने सुना होगा, क्या होता है ये, क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कहाँ यूज होता है, ये वैसे तो रेड कलर का होता है, फिर अपना कलर कन्वर्ट कर लेता है ग्रीन में। इसका मतलब क्या इफेक्ट शो हो रहा है, पॉजिटिव। किसके लिए यूज होता है, फॉर एल्कोहल टेस्टिंग, एल्कोहल टेस्टिंग। क्लियर। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें
बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं या मॉडर्न एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कौन सी मूवी है वो, आई थिंक हाउसफुल है, मेरे को नहीं पता 2 है या 1 पार्ट है वो उसका। उसमें लाफिंग गैस उठती है, जब सारे होते हैं वहां पे, फिर हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं, सब हंसते रहते हैं, तो वो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन क्या होती है? टीयर गैस होती है, जो आंसू में से गैस निकलती है, उसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। इसका जो सिंबल है वो क्या है? CCl3NO2, CCl3NO2। और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है? N2O। नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोग वहां के मतलब मारे गए थे और बीमार हो गए थे। कैसे, कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984। 2 दिसंबर 1984। क्या था उसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइड था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, H3CnCO। ये क्या करी गई थी गैस? ये बनाई गई थी गैस किसके द्वारा? यूनियन कार्बाइड के द्वारा। ये कहाँ पर है कंपनी? यूएसए में। किसके लिए बनाई गई थी? प्लांट्स के लिए, एज अ पेस्टिसाइड, ताकि उस पर पेस्ट ना लगे आके ना, उसे बचाया जा सके। लेकिन ये गैस क्या हुई? इंसानों के लिए भी हार्मफुल हो गई। और अभी भी वहां के लोग इस तरीके से पैदा होते हैं कि किसी के हाथ ऐसा टेढ़ा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के कान का बाहर का पार्ट गायब है, किसी का नाक का गायब है, मतलब बहुत अजीबोगरीब लोग होते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े से अजीबोगरीब लोग होते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी वहां पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ब्रेथलाइजर। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेथलाइजर। जो ब्रेथलाइजर था वो किस लिए यूज किया जाता है? अल्कोहल के चेक करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? अल्कोहल टेस्टिंग के लिए। जब भी ड्राइविंग करते हैं, जब तो कुछ लोग होते हैं ना कि अल्कोहल मतलब पी के और चलाते हैं, लिखा होता है ना डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उस वक्त काम नहीं कर पाता, तो हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे केयरफुली, हम एक्सीडेंट कर देंगे, या तो हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाएगा, नहीं तो हमारा हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है? अल्कोहल टेस्टिंग के लिए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ पहचान नहीं पाते, ऐसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो पहचान नहीं पाते, तो वो अपने पास ब्रेथलाइजर रखते हैं। आपने देखा होगा, वो देते हैं ऐसे और उनसे कहते हैं कि अपनी सांस छोड़िए, उसके अंदर सांस छोड़िए, फूंक मारिए, है ना। तो उसमें क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर होता है वैसे रेड, लेकिन अगर वो कलर किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रीन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? कलर ग्रीन में हो गया। तो इसका मतलब जो वो इंसान है जिसकी जो ब्रेथ ली गई है, जिसकी सांस छोड़ने को कहा गया था, वो कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा है, मतलब उसने ड्रिंक कर रखी है, तो उसको क्या करेंगे? फटाफट चलान रहेंगे और उसे घर भेज देंगे। ऐसा ही होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये बहुत यूजफुल चीजें हैं जो भी मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? एक बार मैं और बता दूं, देखिए मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाया आपको कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल डिवीजन है मैटर का, किस बेसिस पे होता है ना, कि कंपाउंड कौन से हैं, एलिमेंट कौन से हैं, कौन सी चीजें क्या हैं, अलग अलग कौन से होते हैं, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, मिक्सचर, है ना। हेट्रोजीनस में कितने होते हैं? 2 पार्ट, सस्पेंशन और कोलॉइड। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन वही होता है जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स ना, और कुछ टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम पे, नीचे, है ना, उसे बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर? तो ये सारी चीजें बताएं। उसके बाद मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि जैसे टीयर गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस कौन सी होती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस यूज हुई थी, ब्रेथलाइजर में कौन सी यूज हुई थी। उसके बाद एलपीजी की कंपोजिशन क्या होती है, एलपीजी में ऐसी कौन सी गैस डाली जाती है जिसकी वजह से उसकी स्मेल आती है, तो कौन सी गैस होती है वो? इथाइल मरकैप्टन। नाम याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि सीएनजी की कंपोजिशन क्या होती है, सीएनजी में क्या क्या होती है, कौन सी 2 गैसेस मिलाकर सीएनजी गैस बनाई जाती है। फुल फॉर्म्स बताई मैंने आपको बताया जो बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। पूछ लेते हैं एग्जाम में, तभी मैं आपको बार बता रही हूँ। मेरे वर्ड्स और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से आपका एग्जाम हो पाएगा। क्लियर है सभी को बात? तो ये सारी पूरी एक बार वीडियो को देख लीजिए, एक बार नहीं समझ आए दोबारा देख लीजिए। क्लियर है? और पॉइंट जरूर नोट करती है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। एग्जाम टाइम में आपको वीडियो नहीं देखनी होती, आपको नोट्स पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो सबके नोट्स बना लीजिए और सारी चीजें, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके चेक कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।